you know the and you've also mentioned it कि in modern medicine आपको पता चलेगा कि ये आपका medicine है, इसको खाओगे आपका ये साइड इफेक्ट है, ये ठीक होगा और ये सब मान लीजिए आपको गलत होएगा. आयुर्वेदा में इज आयुर्वेदा ऑलवेज सेफ अनसेफ? मतलब एक आई गिव एन एग्जांपल इज शिलाजीत, राइट? शिलाजीत इज नोन फॉर वाइटैलिटी और फॉर vigor, vitality, stamina, all of that, hormonal balance. And but I know कि उसमें आपकी quantities कितनी लेनी है, क्या लेनी है, and over consuming it will lead you tell me to Divya ji, will anything which is effective will not have side effects? Absolutely, right? However, the portion and the duration matters. In Ayurveda में ये regulation बहुत ज़रूरी है of what is OTC, over the counter available, and what should be very strictly specifically be the Vaidya or the doctor recommended. क्योंकि आयुर्वेदिक है, उसको आयुर्वेदिक को और नेचुरल को मिक्स करने में टाइम नहीं लगा लोगों को जी. आयुर्वेदिक है, होलिस्टिक है, मतलब नेचुरल है और सेफ है और ऑल ओपन है. ये बहुत गलत बात है. रेगुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड डिस्पेंसिंग और टेकिंग इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी should be brought in. There are many regulations which you will begin to see in the few days now, that कई proprietary medicines पे ये regulations आने वाले हैं, that it is no more a proprietary like OTC kind of thing, जहाँ prescription ज़रूरी है, उसे कितने समय तक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो भी बात mentioned होती है. लेकिन एक और चीज़ है, जैसे हमारी बॉडी ही बनी है उन चीज़ों को खा पी करके जो प्लांट डिराइव्ड है. ओके, सो बॉडी में प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए सहन शक्ति बहुत अच्छे लेवल पे है. जैसे बचपन में आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्डमम तो खाया ही होगा ना, तुलसी कहीं ना कहीं तो आई है आपके बॉडी में, जीरा, धनिया, गरम मसाला, कई ढेर सारे जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वनस्पति हैं. क्योंकि बॉडी को प्लांट बेस्ड की टॉलरेंस बहुत इनबिल्ट है. आयुर्वेदिक हर्ब्स की टॉलरेंस अच्छी खासी है. इस वजह से साइड इफेक्ट्स अगर होंगे भी तो शायद से मिनिमल होंगे या कम होंगे. इंटरेस्टिंग. या उससे रिकवरी भी फास्ट होगी. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जो भी आयुर्वेदिक है वो ले करके खा लिया तो आपको उसका साइड इफेक्ट या रिएक्शन नहीं होगा. ये बात गलत होगी. Because there are certain metals also, right? भस्म. Certain, okay. मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ. आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मेटल से बनती हैं मेटालिक नहीं होती हैं. मेटल सोर्स होता है उनको बनाने का, लेकिन उनको बनाने में एक ऐसा प्रोसीजर होता है. जैसे मान लीजिए अगर ये स्टील है, ओके, ये मैं अगर खाऊंगा वो इनऑर्गेनिक है. Right. वो बॉडी इनऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. बॉडी सिर्फ ऑर्गेनिक को एब्जॉर्ब करेगी. ओके, इस बात को मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. लेकिन जो मेटल सोर्स है मेडिसिन बनने का, वो एक ऐसे प्रोसेसेस से गुजरते हैं जहां पे सारी उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. उनमें उनकी सिर्फ पोटेंसी बचती है एंड दे गेट रेड्यूस्ड to a state where they are then only organic in nature. However, I'm taking a pause there. However, some pharmaceuticals, they take shortcuts. So the conversion, if it is not completely into the state where it has reached organic, it will have traces of metal in it.
which can be toxic to certain organs. Now, there are certain specific, very reputed pharmaceuticals which follow all those steps, where Ayurvedic medicines which have metal in its source go through all the processes where they become organic, and they are absolutely safe. They have to follow FDA or they have to follow Ayush protocols. However, the other medicines also which are available, which may be Ayurvedic but not from reliable pharmacies, this discretion has to be followed by the individual or the consumer. Like anything, make sure you're having from a known pharmacist. From a very known, reputed, and actually जो pharmaceuticals metallic compounds देते हैं, उनके पास उनके medicines के साथ में वो mention किया हुआ रहता है that this is the standardization that they have followed. उसका certificate या उसकी छोटी सी information वहाँ पे mentioned ही है.